सो गाइस इस वीडियो को बनाने का प्लान मेरा बहुत दिन से था, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आते जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा वेट किया। सो इस वीडियो में मैं आपको स्नाइडर कट और उसके सीक्वल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दूंगा। देन सुसाइड स्क्वाड के एयर कट को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट कल आया है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देन बेन एफ्लेक का फ्यूचर क्या होने वाला है और कुछ रूमर स्नाइडर कट के कंटिन्यूटी को लेकर भी आया है। तो इन सब टॉपिक्स को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहले जस्टिस लीग के स्टोरी बोर्ड को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत दिन पहले रिवील हुआ था एंड मैंने कोई भी अपडेट्स आपको नहीं दिया इसके ऊपर, बिकॉज इस स्टोरी बोर्ड में क्या हो रहा है इसको लेकर मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। यहाँ हम सुपरमैन, एक्वामैन और वंडर वुमन को देख सकते हैं एंड उनके पीछे एक पोर्टल ओपन है एंड इसको जैक ने बूम ट्यूब कहा है। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये सीन स्नाइडर कट में कैसे प्ले होगा, बट इस पोर्टल को हमने पहले भी देखा है इस पिक में, जिसको जैक ने बहुत दिन पहले वेरो पे डाला था। एंड जैसा मुझे ऑनलाइन सबके बातों को सुन के पता चला, तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। पहला आई गेस मदर बॉक्स का यूनिटी कंप्लीट होने पर ये पोर्टल खुलेगा डार्क साइड के आने के लिए, तो सुपरमैन शायद साइबॉर्ग को बोल रहा है पोर्टल को बंद करने के लिए, बिकॉज एक वही है जो मदर बॉक्स के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। या फिर आई थिंक इस सीन में स्टेफन वुल्फ का सर डायना काट देगी और स्टेफन वुल्फ का सर डार्क साइड के पैरों में जाके गिरेगा, बिकॉज इस फोटो में हम देख सकते हैं स्टेफन वुल्फ को जस्टिस लीग पेल रहा है। तो शायद इस बूम ट्यूब से डार्क साइड अर्थ में आ रहा है एंड साइबॉर्ग को ये पोर्टल बंद करना होगा। एंड मैं यहाँ पे ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, बिकॉज कुछ सरप्राइजेस फिल्म के लिए बचा के रखना जरूरी है। अगर हमें सब कुछ अभी पता लग जाएगा तो फिर फिल्म देख के क्या फायदा। एंड ऑनेस्टली इस सीन को किसी के लिए भी एग्जैक्टली डिड्यूस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, तो लेट्स जस्ट लीव इट दैट वे। बट मेरे को किसी ने एक नाइटमेयर टाइमलाइन का स्टोरी बोर्ड भेजा है एंड मैं उसके ऊपर अभी कुछ भी बात नहीं कर सकता इस पॉइंट पे, बिकॉज आई डोंट नो इफ दैट्स जेन्युइन और नॉट, क्योंकि उस स्टोरी बोर्ड में कुछ चीजें थोड़े से कंफ्यूजिंग है। बट ओवरऑल उस स्टोरी बोर्ड में नाइटमेयर टाइमलाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और वो स्टोरी बोर्ड जिम ली के नाइटमेयर वाले लीक स्टोरी बोर्ड के जैसा ही है। तो अगर वो रिवील होता है देन मैं उसके ऊपर सारे डिटेल्स आपको दे दूंगा एंड मुझे वो किसने भेजा उसको भी मैं मेंशन कर दूंगा। बट यार ऑनेस्टली जो डिटेल मुझे पता लगा है वो बहुत ही ऑसम है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज, आई होप आपको जल्दी उसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। गाइस कल डेविड एयर ने ट्विटर पे सुसाइड स्क्वाड के एयर कट को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाने वाला हूँ एंड मैंने कुछ ट्वीट्स को यहाँ पे स्पेनिश से ट्रांसलेट किया है, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है बस वही शो करूंगा। सबसे पहले इस ट्वीट में डेविड एयर ने एयर कट के स्टार्टिंग का थोड़ा सा आइडिया हमें दिया है एंड ये आप पॉज करके पढ़ लेना इफ यू वांट टू रीड इट। देन इस ट्वीट के नीचे कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देते हुए डेविड एयर ने ये कहा, यहाँ किसी ने बोला था दैट एटलीस्ट ये ऑनलाइन होगा और थिएटर में रिलीज किए क्लिप्स के जैसा नहीं होने वाला। तो उसके रिप्लाई में डेविड ने एग्जैक्टो मतलब एग्जैक्टली कहा। देन नेक्स्ट एक चूतिया बंदा डेविड एयर को मॉक कर रहा था, लाइक वो भी जैक स्नाइडर की तरह अपना एक और वर्जन निकालना चाहता है अपने फिल्म का। तो उसके रिप्लाई में डेविड एयर ने कहा, यू आर गोइंग टू लव माई ओरिजिनल वर्जन। देन इसके ऊपर किसी ने पूछा दैट डेविड एयर के बातों से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कंफर्म हो गया है। तो उसके रिप्लाई में डेविड एयर ने बोला उनको पूरा विश्वास है कि एक दिन ये रिलीज होगा, बट इट्स अ ग्रेट बैटल, तो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। एंड यहाँ पे इस पूरे कन्वर्सेशन में सुसाइड स्क्वाड का एयर कट एग्जिस्ट करता है ये तो कंफर्म हो ही गया। उसके साथ डेविड एयर जितना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है दैट वी आर गोइंग टू लव हिज वर्जन, गाइज इससे ज्यादा कोई कंफर्मेशन एटलीस्ट मुझे तो नहीं चाहिए कि एयर कट आ रहा है। एंड ऑब्वियसली अभी भी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो इसीलिए डेविड एयर खुलकर कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, बट इट्स अ नो ब्रेनर नाउ, एयर कट इज डेफिनेटली कमिंग। अब ये स्नाइडर कट के रिलीज के पहले आएगा या बाद में आएगा मैं नहीं जानता एंड मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज एटलीस्ट हमें एयर कट मिलेगा, इतने से ही मैं खुश हूँ। एंड अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है आप खुद ट्विटर पे जाके डेविड एयर के ट्वीट्स को चेक कर लेना। Now let's come to the main topic that जब जैक स्नाइडर से स्नाइडर कट के सीक्वल्स और बेन एफ्लेक के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो जैक का रिएक्शन क्या था। गाइस डीसी फैंडम के दिन जैक स्नाइडर रियल इन मोशन पॉडकास्ट में आए थे एंड उस पॉडकास्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही अपने स्नाइडर कट के ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में दे दिया है। सो यहाँ हम स्पेसिफिकली स्नाइडर कट के सीक्वल्स और बेन एफ्लेक के फ्यूचर को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैक से पूछा गया था क्या बेन एफ्लेक फ्लैश मूवी में आ रहा है, ये जैक को पहले से पता था। तो इसके ऊपर जैक ने बोला दैट उनको कोई भी आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैक से पूछा गया कि अगर बेन एफ्लेक फ्लैश मूवी में आ रहा है तो क्या ये एक ऑटोमेटिकली कमिटमेंट नहीं बन जाता कि बेन एफ्लेक स्नाइडर कट के सीक्वल्स में भी आने वाला है। तो इसके रिप्लाई में जैक ने बस हंस के टेबल पे 2 बार नॉक किया और टॉपिक को चेंज करके वो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के ऊपर चले गए। एंड जिस तरह से जैक ने यहाँ पे चालाकी से गेम खेला, दिस इज ऑलमोस्ट अ कंफर्मेशन कि बेन एफ्लेक इज हियर टू स्टे। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि जैक को कुछ भी आइडिया नहीं था बेन एफ्लेक फ्लैश मूवी में आ रहा है। ओके देन स्नाइडर कट और उसके सीक्वल्स पर जैक ने कहा दैट जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को शूट कर रहा था तो उनके दिमाग में ये नहीं था कि वार्नर ब्रदर्स सीक्वल के लिए परमिशन देंगे जैक को या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन उस टाइम पे बहुत खराब था।
बट उन्होंने ये बताया दैट नाउ दैट ही इज कंप्लीटिंग द फिल्म, जैक स्नाइडर ने जितना पॉसिबल बन पाया अपने आइडियाज को इंक्लूड कर दिया है इस फिल्म में, एंड उन्होंने कुछ भी होल्ड बैक नहीं किया ये सोचकर कि अगर सीक्वल्स नहीं आता तो कुछ सीन्स का कोई सेंस नहीं होगा। जैक ने बोला दैट ही बिलीव्स किसी भी फिल्म मेकर को अपना 100% डाल देना चाहिए फिल्म में, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा उसके ऊपर बाद में सोचे तो ही बढ़िया। एंड ज्यादा सोचने की जरूरत है भी नहीं जैक स्नाइडर को, बिकॉज हम है ना वो सब सोचने के लिए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हैं सीक्वल्स को रिलीज करवाने के लिए, एंड AT&T को हमारा डिमांड पूरा करना ही होगा। एंड लास्ट 2 फनी क्वेश्चंस पूछा गया था जैक से कि क्या शज़ैम सीक्वल का पार्ट होगा, तो जैक ने जोकिंगली कहा गॉड ब्लेस दोस गाइज, एंड शज़ैम जैक स्नाइडर के ओरिजिनल फिल्म का पार्ट नहीं था तो ऑब्वियसली वो नहीं होने वाला। एंड जैक से पूछा गया था रायन रेनॉल्ड्स के ग्रीन लैंटर्न के बारे में, उसमें जैक का रिएक्शन ऐसा था, एंड इस रिएक्शन से ना तो कुछ कंफर्म होता है ना ही कुछ डिबंक होता है। सो रायन रेनॉल्ड्स स्नाइडर कट में होगा या नहीं ये तो बस फिल्म रिलीज के बाद ही हम जान पाएंगे। सो मेन की पॉइंट्स इस इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेकआउट कर लेना। बट गाइस ट्विटर पे डैनियल RPK और बॉस लॉजिक ने कुछ हिंट्स दिया है बेन एफ्लेक के ऊपर, और फिर उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। तो मुझे पूरा डाउट है कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स जो हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा। एंड सितंबर 12 को DC फैंडम का दूसरा दिन है, तो उस दिन मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अनाउंसमेंट होने वाला है, बट अगर बेन एफ्लेक का प्रोजेक्ट उस दिन अनाउंस हुआ तब तो तबाही हो जाएगा उस दिन। एंड मैंने आपको अपने इस वाले वीडियो में बताया था कि मेन टाइमलाइन में बेन एफ्लेक के बैटमैन को रिप्लेस कर वो बैटगर्ल को ला सकते हैं, ऐसा रूमर आ रहा है। बट अब कुछ रूमर्स ऐसा भी आ रहा है दैट बेन एफ्लेक मेन टाइमलाइन से नहीं जाने वाला, तो लेट्स सी उसका क्या होता है। एंड अगर मेन टाइमलाइन की बात आ ही गई है तो स्नाइडर कट के टाइमलाइन के ऊपर भी कुछ रूमर्स आया है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। आई डोंट नो आपने कभी माइकी सटन का नाम सुना है या नहीं। अगर आप मार्वल की न्यूज को फॉलो करते हो देन चांसेस आर आपने इस नाम को सुना होगा। तो माइकी सटन ने अपने ब्रांड न्यू वेबसाइट गीकोसिटी पे ये कहा दैट AT&T स्नाइडर कट को मेन टाइमलाइन का पार्ट बनाना चाहता है, एंड मूविंग फॉरवर्ड स्नाइडर कट को ही कैनन कंसीडर किया जाएगा, और थिएट्रिकल जस्टिस लीग और सुसाइड स्क्वाड मूवी को रेटकॉन करने का सोच रहा है AT&T। और माइकी सटन ने यह भी बोला दैट जैक स्नाइडर जस्टिस लीग 2 और 3 के साथ मैन ऑफ स्टील 2 और 3 पे भी काम कर सकते हैं, और रॉक चाहता है कि ब्लैक एडम स्नाइडर कट वाले टाइमलाइन में सेट हो, और रॉक जस्टिस लीग से फाइट करना चाहता है। एंड रॉक ने बोला कि मल्टीवर्स और सिर्फ स्टैंड अलोन मूवीज पे फोकस करना इज बुलशिट। एंड लास्टली माइकी ने बोला दैट मल्टीवर्स इज डेड। सो मल्टीवर्स इज डेड वाला स्कूप बिल्कुल गलत है माइकी का, ये तो DC फैंडम के दिन ही साबित हो गया। और रॉक ने मल्टीवर्स को बुलशिट कहा, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है हमारे पास, बट अगर AT&T चाहे तो स्नाइडर कट को कैनन सीरियसली बना सकता है, और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इस चीज को लेकर डिसअपॉइंट होगा, बिकॉज आई बिलीव फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी जस्टिस लीग का नामो निशान मिटा देना चाहिए अभी के अभी। एनीवेज माइकी सटन को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, एंड उसके मार्वल के स्कूप सही में बहुत ही एक्यूरेट हुआ करते थे बिफोर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। उसके बाद से उसके कोई भी स्कूप्स बहुत ही हार्डली सच होता है, एंड माइकी का हैबिट है पब्लिक जो सुनना चाहती है वो उसी चीज को बोलता है। बट मैंने आपको जो बताया दैट एम्बर हर्ड वापस आएगी एक्वामैन 2 में, ये न्यूज माइकी ने अपने वेबसाइट पे बहुत पहले रिपोर्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ माइकी सटन को, बिकॉज हु नोज अगर उसका न्यूज सच निकले तो। बट फिलहाल जैक स्नाइडर ने अपने मूवीज को एल्सवेयर स्टोरीज बताया है, तो मैं भी स्नाइडर कट और स्नाइडरवर्स को एक सेपरेट टाइमलाइन ही कंसिडर कर रहा हूँ। बट अगर फ्यूचर में AT&T वार्नर ब्रदर्स को लात मार के स्नाइडर कट को मेन टाइमलाइन का पार्ट बना दे देन आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो अभी इस चीज को बस एक रूमर की तरह ही लेना, बिकॉज कुछ भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है हमारे पास, एंड कैनन क्या है नहीं है इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, बिकॉज एटलीस्ट हमें मूवीज तो मिलेगा, एंड स्नाइडर कट का सीक्वल्स और बेन एफ्लेक का मूवी इज द मेन प्रायोरिटी, जो कि मिलने के चांसेस 99% है, तो मैं उसी से खुश हूँ। एंड लास्ट मैं ओरिजिनल DCU के स्लेट के ऊपर थोड़ा सा अपना थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। गाइज ये वाला ओरिजिनल स्लेट DCU का 2014 में रिलीज हुआ था, और इस स्लेट को जैक स्नाइडर ने डिजाइन किया था, एंड तब भी जैक स्नाइडर अपने ओरिजिनल 5 फिल्म आर्क को कंप्लीट करने का सोच रहे थे। बट BVS के बाद जेफ जॉन्स ने बीच में नाक घुसेड़ा अपना, और इस पूरे टाइमलाइन को धीरे धीरे बदल दिया गया। एंड जस्टिस लीग मूवी के प्लान को भी जैक स्नाइडर को चेंज करके 2 मूवीज में सेट करना पड़ा था, बट फिर जैक स्नाइडर को बोला गया सीक्वल को गोली मारो और जस्टिस लीग को स्टैंड अलोन मूवी बनाओ विद इन अ रन टाइम ऑफ 2 आवर्स। एंड ये 2 घंटे का मैंडेट जैक स्नाइडर को भी दिया गया था, ये मुझे उस दिन पॉडकास्ट सुन के पता लगा। सो जॉस व्हीडन को लाने का रीजन अभी और भी क्लियर हो जाता है, बिकॉज जैक स्नाइडर 2 घंटे का मूवी तो बिल्कुल नहीं बनाता, एंड इस ओरिजिनल स्लेट में से बहुत से मूवीज को बना दिया गया है। एंड इस स्लेट में बाद में बेन एफ्लेक के बैटमैन मूवी को ऐड किया था, बट अब वो रॉबर्ट पैटिंसन के पास चला गया है, और एक डेथ स्ट्रोक का सोलो मूवी एंड एक जोकर और हार्ली क्विन के ऊपर भी मूवी आने
वाला था, बट इन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। एंड साइबॉर्ग और ग्रीन लैंटर्न के मूवीज को तो आप भूल ही जाओ। बट अभी रिसेंटली कल्चर नर्ड ने बोला था दैट AT&T साइबॉर्ग का एक लाइव एक्शन सोलो मूवी या सीरीज HBO मैक्स पे बना सकता है, जो कि स्नाइडरवर्स में सेट होगा। और ग्रीन लैंटर्न का मूवी तो अभी जेफ जॉन्स को दे दिया गया है, बट उसका कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। तो जैसा अभी रीसेंट ड्रामा चल रहा है रे फिशर, जेफ जॉन्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच में, तो आई वुड लव टू सी कि अगर AT&T डेविड गॉयर का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखा था उन्होंने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स मूवी के लिए, उसके ऊपर कोई लाइव एक्शन मूवी या सीरीज बना के उसे स्नाइडरवर्स में सेट कर दे। इसके साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नेटफ्लिक्स कैसे जैक स्नाइडर को अपना यूनिवर्स क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट जो जैक स्नाइडर ने ओरिजिनल प्लान किया था और कुछ नए प्रोजेक्ट्स एनिमेटेड फॉर्म में जैक स्नाइडर डेवलप कर सकता है HBO मैक्स पे। एंड इसमें ग्रीन लैंटर्न का एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट जे ओलिवा ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था, और साथ में अगर डेथस्ट्रोक का भी एक लाइव एक्शन मूवी बनाया जाए देन तो मजा ही आ जाएगा। बट जोकर और हार्ले क्विन का प्रोजेक्ट बहुत ही डाउटफुल है, बिकॉज एयर कट में हार्ली जोकर से ब्रेकअप कर लेती है और इस मूवी का आइडिया जेफ जॉन्स का था, तो मुझे नहीं लगता ये मूवी पॉसिबल है अभी। बट जेरेड लेटो का जोकर स्नाइडर कट के सीक्वल्स में कैमियो रोल करेगा, इसका आप टेंशन मत लो। सो आई नो कि ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है, बट इन सारे इन्फॉर्मेशन को देना जरूरी था। और स्नाइडरवर्स के फ्यूचर के लिए हमें अभी और लड़ना है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, बिकॉज ये अभी बहुत लंबा चलेगा। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में रे फिशर और जेफ जॉन्स का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके ऊपर डालूंगा, एंड कुछ और भी DC से रिलेटेड नए अपडेट्स आए हैं उसको भी देना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। सो बस अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।